बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। क्या आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए, और अगर ज़ीरो ना आए, कोई डिजिट आए, तो फिर हम कहेंगे, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट आए तो हम कहेंगे वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, मसलन इसके अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। इसका हमने क्या करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि ये जो ब्रैकेट लिखी होती है इस ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर देना होता है और इसकी जगह पर हमने सीधी जो लाइंस हैं वो लगा देनी है, और ए के साथ भी हमने यूँ सीधी लाइन लगानी है। इस लाइन को मॉड कहते हैं या डिटर्मिनेंट कहते हैं। अच्छा, अब जो R1 रो है उसके लिहाज से हमने इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको इधर लिखेंगे, फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने छोड़ देनी है, और ये जो सारी चीज़ है इसको हमने इस जगह पर लिख देना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता है ये जो पहली रकम है ये प्लस के साथ लिखते हैं, दूसरी माइनस के साथ, और तीसरी को दोबारा हमने प्लस के साथ लिखना होता है। अब ये जो माइनस है इस माइनस को हम इधर लिखेंगे और इसके आगे क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो को इधर लिख लेंगे। अच्छा, अब इसके साथ आगे ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो ने क्या कर देना है, तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है। मसलन 3 ज़ीरो और -1 और 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें पता है जो तीसरे नंबर पर रकम होती है इसके साथ हमने क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है, क्योंकि ये पहली प्लस फिर माइनस और ये वाली प्लस। तो ये +3 हमने इस जगह पर लिखा। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी, और ये 3102 जो है ये हमने इस जगह पर लिख लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट खोलते हैं। डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस फार्मूले का होता है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 2 1 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो +3 है ये शुरू में आ गया। अब 3 2 6 और फिर फार्मूले का माइनस, और ज़ीरो को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, अब 4 और 2 6, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 माइनस ज़ीरो 6 के बराबर है। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 18। अब 18 और 6 ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। अब 24 ज़ीरो के बराबर नहीं है। ऐसे अगर जवाब जो ज़ीरो के बराबर ना आए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो हम कहेंगे ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अंदर भी 3 रोज़ और 3 कॉलम है, लेकिन इसको हमने ना लेट कर ली ये बी के बराबर, या आपकी मर्ज़ी है, ए के बराबर लेट करें, बी के बराबर या सी के बराबर। तो उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना, तो ए बी के साथ भी सीधी लाइन लगा दी और इस जगह पर भी सीधी लाइन लगा दी, और ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करके मॉड वाली जो है ना साइन वो हमने लगा लिया। अब इसको भी आपने उसी तरह ओपन करना है। R1 यानी कि रो जो 1 है उसके लिहाज से सबसे पहले हम ये जो 2 है इसको इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस, ये जो आपके पास रो है और ये वाला कॉलम इसको छोड़ देंगे, ये इधर लिख लेंगे। दूसरी रकम के साथ हमने माइनस लिखना है, तीसरी के साथ हमने प्लस लिखना है, फिर सेम जो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, ये लिखा हुआ है 10 और ये 5, कितना हो गया, 15, यानी कि +15 और ये -15, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब ज़ीरो आएगा। अगर जवाब ज़ीरो आए तो हम कहते हैं ये क्या जी, सिंगुलर है। तो हम कहेंगे कि जो बी मैट्रिक्स था वो कौन सा मैट्रिक्स है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अब अगर आप देखें
4 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, 4 रोज़ और 4 कॉलम है। इसको सबसे पहले हमने क्या किया जी, सी के बराबर लेट किया और उसके बाद अब हमने इसका ना डिटर्मिनेंट लेना। तो डिटर्मिनेंट हमने इसका किस तरीके से लेना है, सबसे पहले आप ये देखें कि 1 लिखा हुआ या नहीं लिखा। इसकी जो सबसे पहली रकम है ना ये 1 है ऊपर वाली, तो ये हमें 1 ही चाहिए होती है। अच्छा, अब उसके नीचे सारी रकमें हमने ज़ीरो बना लेनी। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें सबसे पहली रकम तो 1 ही है। अब इसके नीचे ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ R2 के अंदर R1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि R2 माइनस R1 कर देते हैं। ये बन जाएगा जी 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और उससे आगे क्या हो जाएगा माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 और माइनस 1 करें तो कितना आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। 2 माइनस 1 किया तो इधर क्या आ गया 1, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ गया और माइनस 3 प्लस 1 ये कितना आ गया माइनस 2 आ गया। अच्छा, इसी तरह अब हमने जो R3 माइनस R2 करना है ताकि इस जगह पर ज़ीरो बन जाए। तो R3 माइनस R2 करने का तरीका क्या है, यानी कि R3 फिर माइनस 2R1 आपने करना। तो सबसे पहले आप R3 वाले लिख ले रकमें, ये लिखा हुआ 2 3 और 1 और 2। अच्छा, अब आपने R1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये अगर इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस 2 बन जाएगा। अगर इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये भी माइनस 2 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 और अगर इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ऐड करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा, ये सारी जो चीज़ है ना ये वाली, ये सारी की सारी हमने किधर लिखनी है, इस जगह पर लिखनी है, R3 वाली जगह पर लिखनी है। क्योंकि जो R3 शुरू में लिखा हुआ है ना, जो चीज़ शुरू में लिखी होती है ना इसके अंदर आपने चेंजिंग करनी होती है, यानी कि इस जगह पर आपने नई चीज़ लिखनी है। अच्छा, अब सेम यही काम आपने करना है R4 के साथ। R4 को आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपने कहना है जो R4 माइनस 3R1 करना है। सबसे पहले आप R4 लिखें, R4 कितना है जी 3 माइनस 1 3 और 4। अब ये माइनस 3 से आपने ना मल्टीप्लाई करना है R1 को। अगर मैं इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस 3 बन जाएगा। इसको भी अगर मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये भी माइनस 3 हो जाएगा। अगर इसको मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा माइनस 6 और अगर इसको मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा प्लस 3। अच्छा, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया माइनस 4, तो ये कितना हो गया माइनस 3 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अब यही जो चीज़ है मसलन इस अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये जो सारी रकम लिखी हुई है इसको आपने इस जगह पर लिख देना 0 माइनस 4 माइनस 3 और 7। तो अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम R1 के लिहाज से या C1 के लिहाज से, किसके लिहाज से C1 यानी कि पहले जो कॉलम है इसके लिहाज से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इस तरह ये हम लेंगे, ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा। बाकी हमें पता इसकी जो दूसरी रकम है वो क्या जी 0 है, तो इधर ये वाले 0 आ जाएगा, फिर ये वाला 0 इस जगह पर आ जाएगा, ये वाला 0 इस जगह पर आ जाएगा। अब आपने इस को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको जिस तरह पिछले क्वेश्चंस को आपने एक्सपेंड किया उस तरह भी कर सकते हैं। तो अब आपने इसको ज़ीरो बना लें और फिर इससे निचली वाली रकम को ज़ीरो कर लें। तो इसको ज़ीरो करने का तरीका जिस तरह भी हमने ऊपर ज़ीरो किया था उसी तरह R2 माइनस R1 करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये वाला इसका आप साइन चेंज करेंगे क्योंकि R1 के साथ माइनस लिखा हुआ है, फिर इसमें ऐड करेंगे ना तो इसने भी ज़ीरो हो जाना। इसी तरह इसका जब आप साइन चेंज करेंगे ये +2 हो जाएगा, +2 का जब 4 में ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
इसी तरह आपने ये जो लिखा हुआ है ना R3+4R1, इसके लिहाज से आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर ज़ीरो, इधर -15 और इधर -1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो है ना तरीका वो ये है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है C1 के लिहाज से। तो इसको भी आपने छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। ये जो चीज़ है ना ये इधर आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये जो दो रकमें हैं। तो -15 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -90 आएगा, और एक फार्मूले का माइनस होगा तो वो बन जाएगा +90। मसलन 0 मल्टीप्लाई -1, फिर फार्मूले का माइनस, -15 मल्टीप्लाई 6, तो ये ज़ीरो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 90। अच्छा, इस जगह पर ना एक छोटी सी गलती है, उसको ठीक कर लें। वो ये है कि ये +0 नहीं है, ये +90 है। इस जगह पर +90, 0 +90 यानी कि 90, और 90 जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इस वजह से हम कहेंगे ये जो सी मैट्रिक्स हमने जो लेट किया हुआ था वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने बताया है कि फाइंड द इन्वर्स। आपने इन्वर्स मालूम करना है किसका? ए का अगर हम इन्वर्स मालूम करें तो ए इन्वर्स होगा। उसके बाद एक और काम करना, वो काम ये करना है कि आपने ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना और फिर देखना है क्या जवाब I3 आता है। I3 से क्या मुराद होता है? I3 से मुराद होता है कि आपने 3 रोज़ और 3 कॉलम बनाने हैं। 3 रोज़ और 3 कॉलम, लेकिन जो डायगोनल है वो 1 1 1 होगा, और बाकी जो है ना 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे। इस तरह की जो चीज़ होती है या मैट्रिक्स होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? I3 का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ना आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ना ए इन्वर्स निकालना आना चाहिए। ए इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है? अगर 3 रोज़ और 3 कॉलम हो तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ए मॉड निकालना है। ए मॉड निकालने का तरीका आपने सीखा होगा। अगर 3 रोज़ और 3 कॉलम हो तो फिर इस नंबर को लेते हैं, R1 वाले का पहला जो डिजिट है उसको ले लिया, फिर वो रो वो कॉलम छोड़ दिया, फिर दूसरी रकम के साथ माइनस लगाते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, ये वाली जो कॉलम है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है। ये वाली सारी रकम लिख ली। इसी तरह ये तीसरी रकम के साथ हम प्लस लगाते हैं, और फिर वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ के ये वाली रकम इधर लिखनी होती है। तो एक तो आपने इस तरह ना ये निकाल लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट निकल आया। उसके बाद ना मैंने आपको पीछे एक सवाल के अंदर A11 A12 A13 इस तरह के जो को फैक्टर होते हैं ना, ये निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो उसके मुताबिक आपने ना इसकी 9 चीज़ें पूरी करनी है। मसलन ये जो जगह है ना इसका नाम होता है A11, फिर ये वाली जगह को कहते हैं A12, फिर इस जगह पर जो चीज़ लिखी होती है इसको हम नाम देते हैं A13 का। ये छोटा ए नहीं लिखना है। जब इन्वर्स निकालते हैं ना उसके अंदर ये बड़ा ए होता है। फिर इसी तरह A21 A22, फिर A23, और उसके बाद आप यूँ समझ लें इससे जो नेक्स्ट रो है उधर लिखेंगे A31 A32 और A33। ये वाले जो है ना इसके अंदर ये जो चीज़ें ना इनको हमने फाइंड करना। तो इनको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने ये जो इधर लिखा होता है ना 1 1, इसको आपने -1 की पावर में लिखना है, लेकिन इनके दरमियान में आपने क्या लिखना होता है? प्लस लिखना होता है। फिर हमें पता है A11 इस जगह पर बनता है। तो अब ये वाले कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ देनी, और ये जो चीज़ है ना इसको आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब -1 की पावर 2 है। अब पावर 2 जो है ना ये होती है E1। तो इसकी वजह से माइनस जो है ना वो -1 जो है ना ब्रैकेट वाला वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है A12। ये अगर हमने फाइंड करना हो तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर, ये 1 और 2 है ना इसके दरमियान में प्लस लिख लेंगे, 1 + 2। -1 की पावर यानी कि 3 होगी। अगर पावर 3 हो तो फिर माइनस आता है। अब A12 आता किस जगह पर? इस जगह पर आता। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, और बाकी ये जो लिखा है ना 1 0 2 5 इसको इधर लिखें, फिर इसका डिटर्मिनेंट खोलें, ये आंसर आ जाएगा।
इस तरह आपने ना तमाम के तमाम आंसर निकालने हैं। तो ये तमाम आंसर जो है ना ये निकल आए। ये सारे जो है ना ये को फैक्टर होते हैं। तो हम कहेंगे को फैक्टर ऑफ ए जो है ना ये A11 है, ये A12 है, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये वाले सारे हमने ना लिख लिए, को फैक्टर इसके हमने लिख लिए। अच्छा, अब इसका आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए ना आपने क्या करना होता है, जो को फैक्टर होता है ना उसके आपने ट्रांसपोज ले लेना होता है। मसलन ये जो रो होती है ना, इस रो का आपने क्या बना लेना है, कॉलम बना लेना। ये जो दूसरी रो है इसका दूसरा कॉलम बना लेना, ये जो तीसरी रो है इसका तीसरा कॉलम बना लेना। अगर आप को फैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, एडजॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला एडजॉइंट ऑफ यानी कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो ये जो नीचे है ना इसका ए का मॉड, इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड। और बाकी ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है इस सारे की वैल्यू हम इस जगह पर लगा देंगे। अब ये जो बाहर वाला 5 है, यानी कि इस 5 की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये वाला 5, इस 5 ने यानी कि ये हमारे पास ए इनवर्स की, इसको बेशक अंदर मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर लें तमाम रकमों के नीचे फिर भी ठीक है, अगर ना करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद भी सॉल्व करना है। तो ये अगर बाहर रहेगा तो ज़्यादा जो है ना आसानी से क्वेश्चन हल होगा। तो ये हमने ना ए इनवर्स फाइंड कर लिया जो उन्होंने कहा था। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ कही थी, उन्होंने ये कहा था कि आपने ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना है और शो करना है कि इसका आंसर कितना आता है जी, I3 आता है। इस चीज़ को शो करना था। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम ए इनवर्स की जो वैल्यू है ना वो लिखते हैं। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद ये ए लिखा हुआ, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने इन्हें ना मल्टीप्लाई करना, 1/5 को बाहर ही रहने दें, ये साथ साथ ही चलता रहेगा। अच्छा, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से कि इसके ऊपर एरो लगाएं और इधर एरो लगाएं। तो जो एरो की टेल होती है वो टेल के साथ मल्टीप्लाई होती है, 2 5 10। उसके बाद फार्मूले का आता है प्लस, प्लस लिखते हैं। उसके बाद -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस और 5 1 5। उसके बाद फिर प्लस लिखना है, फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 2 0, इधर 0 आ जाएगा। और क्योंकि दोनों रकमें प्लस की हैं तो इधर प्लस ही आएगा बीच में। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट कॉलम है वो ले लेना, इसकी टेल और इसकी टेल मल्टीप्लाई होंगे, इसके दरमियान वाली चीज़ ये दरमियान वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस जगह पर हम लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद इससे जो नेक्स्ट कॉलम है वो ले लेंगे, यही काम उसके साथ करना, तो ये रकम आ जाएगी। अच्छा, इस तरह हमारी जो एक क्या ले रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई। फिर ये हम दूसरी रो ले लेंगे, दूसरी रो के साथ भी यही काम करना है कि टेल टेल के साथ, फिर दरमियान वाली चीज़ दरमियान वाली यानी कि रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो हेड है वो हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा। और याद रखना है इनके दरमियान में प्लस आता है, जब एक रकम लिखते हैं ना मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस आता है और प्लस के बाद अगली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास ना आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 बेशक आप डायगोनल में से कॉमन भी ले सकते हैं। ये जो डायगोनल है ना इसमें से अगर हम चाहें तो 5 को बाहर निकाल सकते हैं, अगर बाहर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा। या आप पूरी रकम को 5 से डिवाइड कर दें, ये जो 5 है ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आपने करना। फिर ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो अगर डायगोनल में 1 1 1 लिखा हो जैसा कि इस जगह पर लिखा हुआ है और बाकी सारी रकमें क्या हों, ज़ीरो हों, ऊपर भी ज़ीरो हैं नीचे भी ज़ीरो हैं, तो वो चीज़ किसके बराबर होती है जी, I3 के बराबर होती है। तो इस तरह हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया कि ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर है जी, I3 के बराबर है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि वो कह रहे हैं वेरीफाई करें
कि ए बी का जो इन्वर्स है ये बराबर होता है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, इस चीज़ के बराबर होता है। अच्छा, इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो जो क्लास 9th है उसके अंदर भी पहले चैप्टर के अंदर ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन को मुश्किल नहीं है, तो ये आपने 9th क्लास में भी इसके साथ का क्वेश्चन किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने ए और बी जो मैट्रिक्स है ना ये ले लेना, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है कि अगर हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का मॉड। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर ए बी का हम मॉड फाइंड कर लेंगे, फिर ए बी के जो आंसर आया होगा उससे एडजॉइंट मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी ये हमने लिखे, ये ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद ये बी लिखा हुआ है तो इधर हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना, उसी तरह एरो लगाएंगे और इधर एरो लगा लेंगे, तो टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरी रो लेंगे, उसके भी टेल और हेड के साथ हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। अच्छा, इस जगह पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ और ये इसका आंसर जो है ना ये आ गया। अच्छा, इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें, -3 + 8 ये 5 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, -1 - 0 ये -1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए बी का मॉड मालूम करना है, तो ये लाइनें हम सीधी कर लेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और इसी तरह इधर और इधर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक फार्मूले का माइनस, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास ना आंसर आ जाएगा -2। अब ये जो -2 है ये ज़ीरो के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर हो तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने लेना है जी एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का तरीका ये होता है कि जो ए बी का हमारे पास आंसर आया हुआ था, मसलन ये वाला जो आंसर आया हुआ था, दो चीज़ों की ना आपने जगह चेंज करनी होती है, ये वाली, यानी कि -1 नीचे है, अब -1 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब 5 ऊपर है तो 5 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ये वाली, इनके साइन चेंज करने, जगह नहीं चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट भी निकल आए। अब हम कहते हैं जी हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी ना वो थी ए बी का इन्वर्स, तो वो बराबर था एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड। अब ये जो होता है ना ए बी का मॉड, ये नीचे लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ नीचे लिखी हो ना तो 1 डिवाइडेड बाय ए बी भी हम लिख सकते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए को साइड पर लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने काम किया, 1 डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड। ए बी का मॉड कितना आया था, -2, ये इस जगह पर हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है इसकी ये वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को हमने इस जगह पर लिख देना। अब ये जो -2 है ये नीचे वाला, ये तमाम रकमों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से ये तमाम रकमों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास ना आंसर आ गया किस चीज़ का, ए बी के इन्वर्स का। अच्छा, अब हमने ना राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। उसके अंदर लिखा हुआ है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो उसके लिए हम पहले बी इन्वर्स निकालेंगे और उसके बाद फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। बी इन्वर्स निकालने के लिए बी का मॉड लेंगे, फिर बी का एडजॉइंट लेंगे। तो बी इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का मॉड। तो इस सारे को जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास ना बी इन्वर्स आ जाएगा। फिर हमने ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता वो बराबर होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो ए का जब मॉड निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और जॉइंट ऑफ ए ये निकल आएगा। फिर इधर वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर ये जो 1/2 बेशक आप बाहर ही रहने दें, इसके साथ डिवाइड ना करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में फिर आसानी रहेगी। अगर 2 को डिवाइड कर दिया तो फिर यहाँ पर ना रकम बन जाएगी 1/2, फिर उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये बी इन्वर्स की वैल्यू है और ये ए इन्वर्स की वैल्यू है। अच्छा, ये जो 1/2 है ना इसको तो साइड पे कर ले, बाकी इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें। तो इनको मल्टीप्लाई उसी तरह ही करना है, इसको ऊपर एरो लगाना है, इधर एरो लगाना है टेल टेल के साथ, यानी कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर फार्मूले का प्लस,
इस जगह पर आ गया। फिर 1 को यानी कि जो हेड है, हेड को हेड के साथ करना, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, फिर ये इसके इस तरह ना आंसर आ जाएगा। ये जो इधर लिखा है 1 -1 3 और फिर -5। फिर आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 2, ये वाला 2, इसके साथ सारी चीज़ को डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना, तो 1/2 हो जाएगा। -1 को जब डिवाइड करेंगे -1/2, 3 को डिवाइड करेंगे 3/2, -5 को डिवाइड करेंगे -5/2, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड का क्या जवाब आया था? अगर इस जगह पर हम देखें, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने जब सॉल्व किया था तो उसका भी इसके साथ का ही आंसर आया था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। ये दोनों साइडें सेम हो गई हैं, तो अब हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जी, इक्वल है। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसका हमने प्रूव कर लिया। तो जी स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर भी उन्होंने ए और बी की वैल्यू दी हुई है और इसके अंदर भी हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी का जो इन्वर्स है ये किसके बराबर होता है जी, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। यानी कि इसके अंदर ना जगह चेंज हो जाती है, जो बी बाद में लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और पहले वाले जो चीज़ लिखी है यानी कि ए, उसको बाद में ए इन्वर्स करके लिखना होता है। तो ये हमारे पास ना ए और बी जो गिवन है उससे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो इसकी जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो है जी ए बी का इन्वर्स। हमें पता है ए बी का इन्वर्स बराबर होता है ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का मॉड। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर ए बी का मॉड निकालेंगे, फिर ए बी का जो एडजॉइंट है वो निकालेंगे। तो अब हमने ए और बी लिखा है, मसलन ये ए है और ये बी है। ए और बी जब हमने लिख के इन्हें मल्टीप्लाई करना, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर रो की और इसका कॉलम, टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ। तो ये हमारे पास ना आंसर आया। अब इसका हमने क्या करना जी, मॉड मालूम करना। तो ए बी का जब मॉड मालूम करेंगे ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये वाली दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आ जाएगा जी 176 - 192, तो -16 इसका आंसर आएगा। अब ये चीज़ ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको अब हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट इन्होंने डायरेक्ट ही लिखा हुआ है इस जगह पर, अलहदा से मालूम नहीं किया हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड, तो 1 डिवाइडेड बाय -16 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमने इस जगह पर लिखनी है। तो हमें पता है ये जो ए होता है ना, इन दो की जगह आपने चेंज करनी होती है। 8 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, और बाकी ये जो दो रकमें ना इनके साइन चेंज करना है। तो ये -16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। उसके बाद -16 के साथ आपने इस रकम को डिवाइड करना है, यानी कि तमाम के नीचे ना -16 आपने लिख लेना। तो -16 तमाम रकमों के नीचे लिखा, तो फिर ये हमारे पास ए बी के इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमें पता है वो किसके बराबर है जी, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर बी हमारे पास गिवन हो तो बी का मॉड निकालेंगे, बी का एडजॉइंट निकालेंगे, इस तरह बी इन्वर्स की ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास ए है, ए से हमने ए का मॉड निकालना, फिर ए का एडजॉइंट निकालना है। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। तो इस तरह ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू है, ये ए इन्वर्स की वैल्यू है, इन्हें अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ब्रैकेट्स के बाहर रकमें लिखी हुई इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। -2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, ये बाहर आ गया। बाकी ये ब्रैकेट्स बच गई हैं। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, यूँ एरो लगाएं, इधर भी एरो लगाएं, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा। फिर फार्मूले का प्लस, फिर हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आ जाएगा 6। फिर इससे जो अगली जो कॉलम है वो ले लें,
ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ गया -1, फिर फार्मूले का प्लस और ये वाला जो माइनस है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर ये एक रो की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। फिर ये हम दूसरी रो लेंगे और फिर ये दूसरा पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। इनको सॉल्व करने से, इसको और इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा। हाँ, उसके बाद इसको मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद ये जो बाहर लिखा हुआ था 16, इस 16 को आप अंदर तमाम रकमों के नीचे डिवाइड कर लें, यानी कि जो -16 था उसको आपने तमाम रकमों के नीचे डिवाइड कर लेना। ज़रा ये चेक कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है 8, और 8 को आपने -16 से क्या करना है, डिवाइड करना। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो माइनस है वो नीचे लिखें, ऊपर लिखें या दरमियान में लिखें। तो फिर ये वाले जो इसके ना आंसर आ जाएंगे। तो इसको अब हमने चेक करना है, ये वाले आंसर और उसके बाद जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर क्या सेम आया या नहीं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर हम कहेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जी, इक्वल है। तो इस जगह पर अगर आप देखें ये वाले और ये वाले, ये दोनों चीज़ें क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है जी, आपने प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ये ना MCQs आ जाते हैं पेपर में, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये बहुत ज़्यादा आते हैं कि ए बी का इन्वर्स ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ये नहीं आपने करना कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स, वो गलत हो जाएगा। अगर ये ट्रांसपोज है वो भी रकमें उल्ट होके आती हैं, यानी कि बी पहले आता है और ए बाद में आता है, ठीक है। और अगर यूँ लिखा हो ना कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, उसके अंदर आपने तरतीब सेम रखनी होती है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर इसकी तरतीब क्या होती है, चेंज हो जाती है। पहले वाली चीज़ बाद में और बाद वाली चीज़ पहले आती है। अगर माइनस लिखा हो तो फिर भी तरतीब चेंज नहीं होती है। अच्छा, अब ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, और बी के अंदर क्या 2 हमारे पास कॉलम है और रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं। इसका मतलब इसका आर्डर कितना होगा 2/3 और इसका आर्डर कितना होगा 3/2। तो अगर ये अंदर वाली चीज़ सेम होना तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और आंसर जो आएगा ना वो 2/2 में आएगा, यानी कि 2 रो और 2 रोज़ और 2 कॉलम बनेंगे। तो इसको अगर हम देखें ना, ये जिस तरह लिखा हुआ ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी की मैं बात करूँ, ट्रांसपोज तो वैसी साइड पर आता रहेगा ना, ऊपर ये हम अलहदा से लिखते आएंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 2 रोज़ और 2 कॉलम बने हैं। फिर जिस टाइम हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो रो होगी ना ये क्या बन जाएगा, कॉलम, फिर ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये चीज़ें प्रूव करनी है कि बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का जो आंसर है वो ऊपर वाले के बराबर है, ये जो इसके बराबर है। अच्छा, अब ये हमने बी लिखा और बी का क्या ले लिया जी, ट्रांसपोज। ए लिखा, ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसकी जो ये जो कॉलम थे ये रो बन गई, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई, ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है या कॉलम को रोज़ में चेंज करना होता है। अब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर है 2/3 और इसका आर्डर कितना है 3/2। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ सेम है, और जो आंसर आएगा वो 2/2 में आएगा। तो जिस टाइम आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे, इधर एरो लगाएंगे, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आ जाएगी। फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये 3 और -1, -3 और माइनस प्लस, ये वाला जो प्लस है तो -3 आ जाएगा। 0 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये 0 हो जाएगा। फिर इससे अगले के सेम इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाना है। तो अब हम ये देखते हैं क्या ये दोनों का आंसर सेम है, जो ऊपर हमने निकाला है और ये जो निकाला है, तो ये तो आंसर सेम निकला है। मसलन
इसको अगर आप देखें और इसको देखें तो हम कहेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।